नमस्कार दोस्तों न्यूज के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। कनाडा ने इंडिया के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिया है। न्यूज आप यहाँ पे देख पाओगे। कनाडा एक्सपेल्स एन इंडियन डिप्लोमेट एज इट इन्वेस्टिगेट्स ए सिख किलिंग। तो इनके हिसाब से जो सिख मारा गया ये एक्टिविस्ट था, सिख एक्टिविस्ट था, एक कनाडा का सिटीजन है एंड खालिस्तानी लीडर था, जबकि एक आतंकवादी के अलावा ये कुछ भी नहीं था। हरदीप सिंह निज्जर, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जब ये मारा गया था तब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। सो बेसिकली कनाडा का ये कहना है कि इसका एसेसिनेशन हुआ है और उसमें इंडिया का हाथ है। इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसका इसके अंदर हाथ है। इसीलिए कनाडा ने एक्सपेल कर दिया इंडियन डिप्लोमेट को। इसका जवाब भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक कनेडियन डिप्लोमेट को भारत ने भी एक्सपेल कर दिया है। 5 दिन के भीतर भीतर उनको भारत छोड़ने के लिए समन भेज दिया है। और ये जो कनेडियन डिप्लोमेट है इनका लिंक कहीं ना कहीं कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बताया जा रहा है। सो मैंने जैसा कि आपको बताया, कनाडा का कहना है कि इसका एसेसिनेशन हुआ है और भारत का इसके अंदर लिंक है। सो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर यूएस से ऑस्ट्रेलिया, यूके ने समर्थन किया है कनाडा का। किस प्रकार से समर्थन किया है, इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अब ये जो मोस्ट वांटेड था भारत के अंदर, कनाडा में मारा गया था, 10 लाख का इनामी था। खालिस्तान टाइगर फोर्स एक आतंकवादी संगठन है जो कि बेस्ड है कनाडा में, उसका एक चीफ था। भारत ने 2022 में इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा और 18 जुलाई को इसी साल ये मारा गया था। इसके साथ साथ आपको पता है एक अवतार सिंह खांडा, जिन्होंने भारतीय तिरंगे झंडे का अपमान किया था यूके की एम्बेसी में। हमारी जो एम्बेसी है यूके में, वहां पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का ये चीफ था। ये भी एक आतंकवादी संगठन है जो कि बेस्ड है यूके में। तो इसका भी यहाँ पे कारणों से मृत्यु हो जाती है। किसी को नहीं पता चला कि ये किस प्रकार से मारा गया, जो कि अमृतपाल का गुरु था। आपको पता है अमृतपाल इतना ज्यादा न्यूज में रहा था, अब उसकी खबर भी नहीं है कहाँ पे वो, ठीक है। तब इन्होंने मिलके क्या किया, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, टोरंटो में, उनके यहाँ पे इस तरीके से पोस्टर बनवाए कि देखिए ये है हमारे शहीदों को मारने वाले, शहीद निज्जर को मारने वाले, है ना। तो इनको हम लोग मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब मैंने वीडियो बनाई मैंने बोला भी था कि ये जो आप शहीद का दर्जा जिस प्रकार से इनको दे रहे हो ना, तो इस तरीके के शहीद आपको और भी मिलेंगे। पन्नू अभी उसका नंबर आना बाकी है। सो इंडिया ने कनाडा से बोला था हमारे जो डिप्लोमेट है उनकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया सबको लताड़ लगाई थी कि देखिए ये जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकल ये जो चीज है ना, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया और इट्स पार्टनर कंट्रीज। न तो हमारे लिए ठीक है और न ही आपके लिए ठीक है। तो इस चीज को रोकिए और इसके ऊपर लगाम लगाइए, भारत का साथ दीजिए। ये हमने बिल्कुल बोल दिया था और किसी भी हद तक खालिस्तानी एक्टिविटीज, एंटी इंडियन एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। सो अभी देखेंगे हम लोग रिसेंट मामला क्या हुआ है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर लेना। सो आपको पता होगा बेसिकली ये है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि जस्टिन ट्रूडो के नाम से जाने जाते हैं। द मोस्ट हैंडसम इन द वर्ल्ड, मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड। अब मुझे तो पता नहीं कहाँ से इनको ये हैंडसम लगते हैं, किसी भी तरीके से नहीं लगते। तो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला है कि देखिए भारत ने असैसिनेट करवाया है कैनेडियन सिटीजन को और इसमें इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका हाथ है। इसीलिए हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन से तोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप इनके स्टेटमेंट देख पाओगे। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज have been actively pursue credible allegation of a potential link between the agents of the government of India and the killing of the कैनेडियन सिटीजन। तो इनके हिसाब से कैनेडियन सिटीजन है, एक आतंकवादी को, एक खालिस्तानी को, एंटी इंडियन को आप अपना सिटीजन का दर्जा देके आप उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, तो ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप देख लेना कनाडा को इसका जो भुगतान करना पड़ेगा। इंडिया के साथ में जो ये संबंध खराब कर रहे हैं इनका भुगतान इनको करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जब मैं G20 में भाग लेने का, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात की इस मुद्दे के ऊपर, और जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इसमें उनका समर्थन मांगा है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना स्टेटमेंट वगैरह दिया। सो इसके बाद में कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जोली करके, उन्होंने भी अपना जो कि इंटरव्यू दिया। ये कहती हैं
द एलिगेशंस दैट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। अब उन्होंने बोल दिया कि भारत ने ही मरवाया है, भारत के जो सिक्योरिटी एजेंट है उनका हाथ है। उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया इस बात को कनेडियन पीएम ने। तो बहन आप कम से कम उनसे बातचीत होकर के आ जाती कि बोलना क्या है। आप कह रहे हो अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये चीज कर देंगे वो कर देंगे, हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका वोलेशन हुआ है, राइट। तो कम से कम उनसे मिलके आ जाती ना, तो इस तरीके की स्टेटमेंट न देती। सो हम देखते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें ही हमको एक राय नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस चीज को, इन एलिगेशन को इंडिया ने रिजेक्ट किया है, कंप्लीटली डिनाई किया है। ये मोटिवेटेड है एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और पॉलिटिकल जो क्राइसिस है कनाडा में, उस चीज को ढकने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को ढकने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा मुद्दा बना है कनाडा ने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने क्या किया है, कनाडा का जब ये G20 में आए थे तो इस चीज को हमने कनाडा के साथ में उठाया था। इसके साथ साथ हमारे जो संबंध हैं, चाहे फिर वो ट्रेड को लेकर हो या फिर डिप्लोमेटिक संबंध हो, वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, हमको दिख रहे हैं। और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारे बीच में होने वाला था, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। इंडिया की तरफ से भी और कनाडा की तरफ से भी उसको अभी क्लोज कर दिया गया है। अगर हम देखते हैं हमारा ट्रेड जो कि बायलेटरल ट्रेड वो कितना है, तो ये पड़ता है 8.16 बिलियन के आसपास। आप रफली मान सकते हो 8 बिलियन US डॉलर के आसपास हमारा ट्रेड है, जिसमें कनाडा ही हमको सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। इंडिया आप देख पाओगे 2.766 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं 1 बिलियन डॉलर के आसपास यूके हमको ही नुकसान यहाँ पे होता है, ट्रेड डेफिसिट है। तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है कनाडा के लिए, वो कहीं ना कहीं वो खोने वाला है। सो अब इस ये सब चीजें किस तरीके से हो रही हैं, देखिए ये प्री प्लान्ड है। इनके बीच में आप घटनाक्रमों को देखिए। जब G20 का सम्मेलन हुआ तब जस्टिन ट्रूडो आपको पता भारत में आए, कोई भी इनको लेने नहीं आया। इवन ये जब इंडोनेशिया में गए थे तो वहां पर भी अपनी बेइज्जती करवा के आए थे। अब भारत में आए हैं तो भारत में तो आपको पता है इंडिया का स्टांस बिल्कुल मजबूत है। पहले हम लोग सोचते थे ठीक है ये घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं हो रही हैं, कोई इंडिया के खिलाफ बोल रहा है बोलने दो। लेकिन अब न भारत सुनेगा और न सहेगा। हम लोग आंख में आंख डाल के जवाब देंगे और जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारेंगे, जैसा कि हमने किया है। तो इनकी जो विजिट थी इंडिया में सबसे खराब बताई जाती है। इनकी मौकरी हुई भारत में, आपको पता है बेइज्जती करवा के गए हैं, ब्लैकलिस्ट इनको झेलना पड़ा, डोमेस्टिक ब्लैकलिस्ट। इनके खुद के जो मीडिया हाउस हैं उन्होंने इसको काफी बुरा भला कहा। repeatedly humiliated and trampled upon कैनेडियन अपोजिशन लीडर मॉक ट्रूडो G20 विजिट। अभी इन्होंने पूछा कि भाई तू ये बता करने क्या गया था वहां पे, अपनी बेइज्जती करवाने गया था। आपको पता 36 घंटे ये इंडिया के अंदर फंसा रहा था, इसकी जो प्लेन वगैरह वो खराब हो गया था। अब देखिए अगर इनके साथ में अच्छे हमारे संबंध होते, इनके जगह पे मान के चले कोई जापान के पीएम होते या फिर यूएसए के प्रेसिडेंट होते, ठीक है, यूके के ऋषि सुनक होते या कोई दूसरा होता, तो मे भी शायद इंडिया इनके लिए अरेंजमेंट्स करवा सकता था, है ना। लेकिन ठीक है ना, आप वेट कीजिए, तुम्हारा आएगा तो तब जाना। चाहे आप पीएम हो, सीएम हो, आप प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। जब तक अगर आप खालिस्तान का समर्थन करोगे तो इंडिया इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपनी बेइज्जती करवा के गया था। इनके खुद के जो मीडिया हाउस है उन्होंने लिखा दिस वे आउट, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता रहा था। मोदी जी कह रहे हैं कि जाओ इस रास्ते से जाओ, भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, देखने को मिली। सो इंडिया ने देखिए पीछे में हम देखते हैं पिछले साल भी और इस साल भी जो ट्विटर हैंडल्स थे, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स थे प्रो खालिस्तानी, जो कि यूके में बेस्ड थे, यूएसए में बेस्ड थे और कनाडा में, उनको इंडिया में बैन कर दिया था क्योंकि वो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैला रहे थे। खालिस्तानी जो प्रोपोगेंडा उसको फैला रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को इंडिया ने बैन किया था। और इसमें ये जो शामिल था, एक व्यक्ति शामिल था, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, जो कि अभी एनडीपी करके एक पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके वो चीफ भी बताए जाते हैं, जगप्रीत करके कुछ नाम आगे देखते हैं उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रो खालिस्तानी जो वॉयलेंस है, प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविटीज हैं, उनको इंडिया ने ब्लैक लिस्ट करके रखा है। और इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, देखिए अब कनाडा इस चीज को क्यों कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस कनाडा में बहुत ज्यादा है। शुरुआत में ही उनके जो न्यूज है, मीडिया हाउस हैं या फिर दूसरे जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़पेपर हैं, वे क्या छापते हैं, इज कनाडा स्टिल हेडिंग फॉर ए रिसेशन इन 2023।
अब देखिए उनके हिसाब से कनाडा रिसेशन में जाने वाला है, और ये जो ग्राफ है वो साफ साफ इस चीज को दर्शा रहा है। ये वाला जो ग्राफ है कनाडा का है, तो कनाडा रिसेशन में जा रहा है। और कैनेडियन इकोनॉमी अनलाइकली एडॉप्ट ए डाउन ट्रेंड डिस्पाइट ईयरली 2023 रेजिलियंस। तो लचीलेपन के बावजूद भी इनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन में जाती हुई जाएगी। लोग वहां पे आप देखिए बिल्कुल सरकार के समर्थन में नहीं है, और इनकी जो ओवरऑल जस्टिन ट्रूडो की जो इन्फ्लुएंस है वो भी घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं खबरें ये भी आती थी कि ये इस्तीफा दे देंगे सरकार से। इनका जो रेजिग्नेशन है वो माना गया था इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। जो दूसरी पार्टीज हैं जो समर्थन में थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था इनसे। ठीक है, तो जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे रिजाइन देने वाले हो, तो इन्होंने बोला कि देयर इज ए वर्क टू डू, अभी भी हमें काम करना बाकी है और मैं यहाँ पे रिजाइन नहीं दूंगा। तो बेसिकली इन्होंने इनके ऊपर रिजाइन का भी दबाव बना हुआ था। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो शुड स्टेप डाउन बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन, मेजोरिटी ऑफ सर्वे रिस्पोंडेंट सेज। तो आप देख पाओगे इनके ऊपर दबाव बना हुआ है, इनकी सरकार पे दबाव बना हुआ है, इसीलिए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इन्होंने क्या किया है, अपना बचाव करना चाहा है। सो एनडीपी मैंने बताया नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी करके है, जो कि ये एक प्रो खालिस्तानी आतंकवादी आप लगा लीजिए, एक लॉ मेकर है वहां पे। हमारी तरफ से सारे आतंकवादी ही है। ठीक है, जगमीत सिंह, ये वहां पे एक लॉ मेकर है, एमपी आप कह सकते हो कनाडा के अंदर। उनकी ये पार्टी है। अब ये प्रो खालिस्तानी है, खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, तो ये समर्थन दे रहा है कनाडा के पीएम को। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होना लाजमी था। ठीक है, तो ये उनसे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। एंड कनाडा ने फिर आपको पता है, देखिए ये जो वर्ल्ड मीडिया है वो किस तरीके से इस न्यूज को कवर कर रहा है। ये कहते हैं कि सिख एक्टिविस्ट सिख लीडर, चाहे फिर वो डीडब्ल्यू हो, रेवटर्स हो, दी नेशनल पोस्ट हो, सीएनएन हो, सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिख एक्टिविस्ट है उसको मार दिया। अरे भाई वो आतंकवादी था, कम से कम आप हमारी तरफ तो देखिए। एंड यूएसए ने बोला है कि हम लोग डीपली कंसर्न्ड हैं। यूएसए वीक ऑन कनाडाज एलिगेशन अगेंस्ट इंडिया ऑन सिख एक्टिविस्ट मर्डर। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से बयान आया है, वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द एलिगेशन रिफरेंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। बताइए, हालांकि डायरेक्टली उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन मामला क्या है वो सबको पता चल रहा है। एंड वी रिमेन इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद अवर कैनेडियन पार्टनर। तो हालांकि देखिए यूएसए का ये ऊपर पड़ता है, आपको पता है उनका पड़ोसी देश है, काफी अच्छे इनके संबंध हैं, कोई बॉर्डर लाइन भी बीच में नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि यूएसए का जो झुकाव है वो कनाडा की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी जो सरकारों की तरफ से और ज्यादा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से कह रहा है, उनके जो स्पोक पर्सन है कहते हैं कि हम लोग भी डीपली कंसर्न हैं और हमारे जो काउंटर पार्ट हैं उनके हम लोग क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं। इसी तरीके से यूके ने बोला कि हम लोग क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं और इस मुद्दे के ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें डेवलप होंगी। सो ये लेक्चर था, ये बातें अभी तक हो रही हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे के ऊपर, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।